आज बहुत ही दिलचस्प तस्वीर की उत्तर प्रदेश की विधानसभा से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। सत्ता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर सतीश महाना का एक ऐसा रूप देखने को मिला है जो बेहद कम देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी ही सरकार के 3 मंत्रियों को आज फटकार लगा दी और साफ संदेश दिया कि जवाब दीजिए, भाषण नहीं। बजट सत्र के बीच बड़ी तल्खी ने सदन में सन्नाटा ला दिया। सत्ता पक्ष पर ही सख्ती ने विपक्ष को भी बोलने का मौका दे दिया। नियमों की याद दिलाते स्पीकर ने जवाबदेही का बड़ा इम्तिहान सामने रख दिया। देखिए खास रिपोर्ट। आप बोलो तो सही, यही बोलते रहोगे, बोलो तो सही। अरे ये इसका क्या मतलब है? आप मेरे को बता रहे हो तो काम कराने के लिए तो बैठे हो। अगर जो वो कह रहे हैं गलत है तो फिर मैं उनको कहूंगा आप गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपका माइक बंद करूं। बैठ जाइए। विधानसभा में सत्ता पर ही सवाल। स्पीकर का सख्त तेवर, 3 मंत्रियों को फटकार। यूपी की सियासत का सबसे बड़ा सीन। यह है उत्तर प्रदेश विधानसभा, वो सदन जहां 25 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर बहस होती है, जहां प्रश्नकाल में जनता के सवाल उठते हैं और मंत्रियों से जवाब मांगा जाता है। लेकिन आज सदन में कुछ अलग हुआ, कुछ ऐसा जो कम ही देखने को मिलता है। सत्ता पक्ष के मंत्री बोल रहे थे और कुर्सी पर बैठे स्पीकर ने उसी सरकार के मंत्रियों को कड़ी फटकार लगा दी। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 मंत्रियों को। दरअसल बजट सत्र के दौरान प्रश्नोत्तर का दौर चल रहा था। मंत्री अपने अपने विभाग का पक्ष रख रहे थे। इसी बीच सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जब जवाब दे रहे थे तो उनके बयान पर स्पीकर सतीश महाना ने तीखा सवाल दाग दिया। सदन में अचानक सन्नाटा छा गया। स्पीकर ने साफ कहा, सदन को गुमराह करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने आपको स्वयं फोन करके आपकी विधानसभा क्षेत्र से काम मांगे हैं और फिर आपके क्षेत्र में मैंने काम कराए हैं और आपके क्षेत्र के साथ साथ अगर आपने काम कराना ही नहीं है तो आप हो क्यों वहाँ? काम कराया तो अच्छी बात है, मेरे को क्यों गिना रहे हो भाई? बाकी सब लोगों को गिना रहे। अरे ये इसका क्या मतलब है? आप मेरे को बता रहे हो तो काम कराने के लिए तो बैठे हो वहाँ। आप समय डाल दीजिए, 5 मिनट में समय देता हूँ। इसके बाद बारी आई मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की। जैसे ही उन्होंने अपनी बात रखना शुरू की, स्पीकर ने उन्हें भी नियमों और तथ्यों की याद दिलाई। सदन में सत्ता पक्ष के चेहरे सख्त दिखाई दिए। विपक्ष की बेंचों से शोर भी सुनाई दिया। गुजरात में एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि मेरी पत्नी कहती वहां मत जाओ, अपहरण हो जाएगा। इसी तरह से ये सवाल लगा करके एक धंधा बना लिए हैं इंडस्ट्री से पैसे वसूलने का। इनको नहीं मालूम है, इनको नहीं मालूम है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं किया माननीय मंत्री जी जिसके ऊपर उन्होंने किसी इंडस्ट्री का नाम। एक मिनट, आप व्यवस्था मत दीजिए, आप बैठ जाइए। चलिए मैं अगला ले लेता हूं। अगर मेरी बात इन्होंने नहीं सुननी तो इट्स ओके। चलिए, 2 लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी प्रश्न के लिए, अब सुनना नहीं चाहते तो मेरा नहीं। आई एम सॉरी, मैं वो बात बोलना चाहता था, आप लोग नहीं सुनना चाहते। नहीं, आप दिस इज नॉट द वे। तो कहां से कुछ भी बोल देंगे। जो बात पूछी थी उसका स्पष्ट जवाब नहीं आया। मैं यही छोटे छोटे जो प्रश्न पूछे थे, मैंने कोई राजनीति की बात नहीं की थी। माननीय सदस्य ने किसी भी इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लिए कोई भी बात नहीं की। उन्होंने पॉलिसी के नाते से बात की थी। तो इस प्रश्न के उत्तर में यह कहना कि वो वसूली कर रहे हैं, अगर कोई विषय होता तो कहना चाहिए था। तो इंडिविजुअली आप किसी को भी ऐसा नहीं कहें, मेरे आपसे रिक्वेस्ट। इसके बाद मंत्री नरेंद्र कश्यप बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन यहाँ भी स्पीकर ने स्पष्ट कर दिया, सवाल का जवाब सीधा और तथ्यात्मक होना चाहिए, भाषण नहीं। ये नजारा सदन के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी चर्चा का विषय बन गया। धन्यवाद। अगला प्रश्न है ना प्लीज, अगला प्रश्न। थैंक यू मंत्री जी। अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपका माइक बंद कराऊं। बैठिए, बैठ जाइए, मैं बंद करा। आप बैठ जाओ, फिर भी हम आरोप प्लीज लगाते हैं। प्रश्न संख्या 3 श्री संदीप सिंह। विधानसभा में आज का दृश्य साधारण नहीं था। जब स्पीकर अपनी ही सरकार के मंत्रियों को आईना दिखाएं तो संदेश साफ होता है, सदन की गरिमा सर्वोपरि है। विपक्ष से सरकार की अंदरूनी असहजता बता रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर सदन में ऐसी सख्ती कायम रही तो क्या जनता की समस्याओं का समाधान भी जमीन पर उतनी ही तेजी से दिखेगा? सत्ता, जवाबदेही और पारदर्शिता की ये तस्वीर यूपी की राजनीति में नया संकेत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।